जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं प्यारी प्यारी संगत। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे गुरु पा की ब्लेसिंग से। तो आगे का मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ एक छोटा सा आप सबके साथ। उससे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर पल शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबसे शेयर करी थी कि लोग किस तरीके से होते हैं, कैसे आप किसी के लिए कुछ भी लाइफ में करते हैं तो वो आपको कैसे चीट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे साथ भी यही सारी चीज़ें रही हैं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स आई हैं। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई हैं, बहुत आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सब जानते हुए भी मैं फिर भी ये सोच के मैं साथ दे रही थी कि शायद जो भी मेरे साथ जो चीटिंग चल रही है, जो भी है, जिस तरीके की भी चीज़ चल रही है, वो मेरे को मतलब सामने वाला इंसान समझ जाए या समझ जाए, या जो भी आप लगा लीजिए कि थोड़ा सुधर जाए, चलो ठीक है कि ये है। बट नहीं है, कुछ लोगों को होता है कि भगवान के सामने आप मंदिर में चले जाओ, आप गंगा नहाए आओ, आप उन पे फूल चढ़ा दो, लेकिन मतलब अपने कर्म नहीं सुधारने। उनको लगता है कि ये सब करने से शायद भगवान अब खुश हो गए, हमारे पाप लाल, हमारे पाप जो हैं वो सारे के सारे ठीक हो गए। बट ऐसा नहीं होता, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अब गुरु जी हमेशा ये चीज़ बताया करते थे, आप सभी को पता है, उनके कुछ वचन थे, उनके कुछ कहना था। मुझे सारी चीज़ें अभी नहीं पता, बट इतना मैं जान गई हूँ उनसे कनेक्ट होने के बाद बहुत अच्छे से कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को हर्ट नहीं करना, अपने मतलब के लिए कभी किसी को इस्तेमाल ना करें। और गुरुजी कहा करते थे संगत जी कि ये सब करने के बाद मेरे पास मत आना और अपनी खुशी की उम्मीद तो हरगिज़ मत करना। है ना संगत जी, आपने भी ये सब चीज़ें ज़रूर सुनी होंगी। और जो जो लोग जब गुरुजी जब चोले में थे तब थे, तो पुरानी से पुरानी संगत भी ज़रूर जानती होंगी। जो मुझे पता है मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कभी भी जो भी लोग होते हैं लाइफ में, कभी भी ये ना सोचें कि ये सब करके हम मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, भगवान के पास फिर चले जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे, जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे दोबारा अपना वही कर्म हम स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे साथ कुछ यही चीज़ें हुई। मैं जो बिज़नेस का मैंने आपको बताया था वो चल रहा था, वही सारा का सारा चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जब मैं साथ दे रही थी तो मेरे को पैसा नहीं मिल रहा था। कोरोना का टाइम वैसे ही चल रहा था, मैं बड़ी परेशान थी। तो मैं धीरे धीरे बोलना भी शुरू की कि आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा तो भाई मेहनत का पैसा है ना। किसी की मेहनत का पैसा लेके क्या भगवान माफ़ कर देगा आपको? तो वही है, सामने मेरे को चार बातें उल्टी सुनाई जाती थी कि काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वॉटेवर जो भी चीज़ें होती हैं। अब मैं डिप्रेशन उसका मैं आपको इस चीज़ का मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पहले मैं इस चीज़ को ख़त्म कर देती हूँ कि जिनका बिज़नेस मैंने जो है जिनका नया नया बिज़नेस खुला था और जिनके मैंने बहुत हेल्प करी, ठीक है, उनका जो है आगे सुनने में ये आया था कुछ टाइम पहले जब मैंने उनका काम छोड़ दिया था, उनका साथ छोड़ दिया था, ये कि उनका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा डूबने लगा है, मतलब ख़राब होने लगा है। जो चीज़ें जिस तरीके से पैसा पहले आ रहा था, बिजनेस में ग्रोथ हो रही थी, अब वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो चीज़ें घिस घिस के चल रही हैं। वही बात आ गई ना संगत जी, वक्त सब देखता है, गुरुजी सब देखते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अपने टाइम का भी इंतजार कर, अगर तू अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। और ये चीज़ मेरे ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ज्ञान देना बहुत आसान होता है, तो वो चीज़ें मैं अपने ऊपर भी कहती हूँ। मैं यही कहती हूँ गुरुजी, जैसे सारी आपकी प्यारी संगत वैसी ही आपकी ये बेटी, अगर मैं किसी गलत करूँगी तो वो रूल मेरे लिए भी आता है।
बट मेरे कोशिश मेरी यही रहती है कि इस तरीके की कभी कोई हरकत मैंने आज तक तो वैसे नहीं की है, ना कभी मेरे से अनजाने में भी हो कि मैं कभी किसी का दिल दुखाऊं या किसी को धोखा दूं या किसी के साथ मैं गलत करूं, क्योंकि वापस पलट के मेरे पास ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल ना कल ज़रूर आएगा। गो वैसे भी कुदरत का तो नियम है ना, एक हाथ दे एक हाथ ले, तो वही चीज़ है। तो ये रहा कि मैंने उनका काम किया, जैसे उन्होंने मेरे साथ व्यवहार रखा उनको बदले में वही चीज़ मिली। उनका बिजनेस डूब गया, उनको नहीं हुआ कुछ भी। उनको एंड ऑफ द डे मतलब वो ये कि सारे के सारे जैसे उनका ग्रोथ हो रहा था वो सारी की सारी चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। बहुत ज़्यादा उनका बिजनेस कम हो गया। जैसा उन्होंने मेरे साथ किया उनको अपने कर्म का भोगना पड़ा। अब मैं आपको डिप्रेशन का बताती हूँ। जब मैं डिप्रेशन में गई, मैं उन्हीं दिनों में चली गई थी, क्योंकि मैं कुछ मेरी ज़िंदगी में कुछ थे ऐसे रिलेशन थे जहाँ मेरे को चारों तरफ से मेरे को चीटिंग भी मिली, धोखा भी मिला बहुत अच्छा वाला, और इस कदर मिला कि मैं सच में कहती हूँ कि भगवान किसी के साथ, गुरुजी किसी के भी साथ ऐसा ना करें। जो चीज़ें मैंने फेस की, मैं यही दुआ करती हूँ सबके लिए, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है संगत जी, जो आप सब समझते हैं कि अगर कोई एक बार उसमें पहुंच जाए, और मेरा हाल कुछ ऐसा था, मैं थोड़ा आपको बताती हूँ, जिसमें मैं दिन रात रोती थी, दिन रात रोती थी। वो क्या था क्या नहीं, मुझे खाने पीने का किसी चीज़ का होश नहीं था। जॉब तो थी ही नहीं, क्योंकि कोरोना का टाइम चल ही रहा था, बाहर निकल नहीं सकते थे। मैं एक कमरे में रोती रहती, वो कमरा मुझे काटने को दौड़ता था। मुझे लगता था हे भगवान, फिर से इस कमरे में बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सामने गुरुजी का स्वरूप था, मैं स्वरूप को देख के रोती रहती और जय गुरुजी बोलती रहती। गुरुजी मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, गुरुजी मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और गुरुजी को तो पता ही है कि भाई वो आज समझ में आता है, मेरे अपने कर्म थे, मेरे अपने कष्ट थे जो कटने थे। मेरे बहुत बुरा डिप्रेशन मैंने निकाला, 2 महीने मैंने बहुत गंदा निकाला। और उस बीच आपको एक चीज़ मैं और बता दूं संगत जी, मेरे आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। मतलब मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, लेकिन मेरा साथ देने के लिए सिवाय गुरुजी के कोई भी नहीं था। ठीक है, उन्होंने फिर मेरी मदद के लिए मेरी फ्रेंड को भेजा और उसकी मदर को भेजा। भेजने से मतलब सिर्फ एक यही नहीं होता कि कोई घर में आ जाए, आपकी ज़िंदगी में एकदम से किसी को आ जाने को कहते हैं। तो मतलब ये इस तरीके की चीज़ थी कि कैसे हुआ क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। तो मतलब है कि मेरा डिप्रेशन कुछ इस तरीके का था। मैं पहले ये बात ख़त्म कर देती हूँ कि मतलब ऐसा था कि मैं कई बार सोचती थी कि मैं मर क्यों नहीं जाती, अब कुछ है बचा तो नहीं है, सब तरफ चारों तरफ अंधेरा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आगे देखूं तो मुझे मुश्किल लगे, पीछे देखूं तो मुश्किल। वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, कहाँ जाएं हम। तो मेरे को चारों दिशाएं यही लगती थी, मेरे को कहीं सोल्यूशन नहीं दिखता था। मैं बहुत बहुत परेशान थी उन दिनों संगत जी। वो दिन आज भी मैं याद करती हूँ तो मैं लिटरली, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ कुछ साल हमारे लिए बहुत ख़राब होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कभी भूल नहीं सकती वो दिनों को। तो ये सारी चीज़ें रही मेरे साथ संगत जी। और इसी बीच मेरी गुरुजी ने पता नहीं कैसे, मैं और ये भी चीज़ अचानक से हुई। हम ये थोड़ा है कि कोई हम सोच के बैठते हैं कि अरे चलो अब कोई किसी की मदद लेते हैं, या कोई अचानक से आपको कह दे हाँ भाई हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। आपको पता है ज़िंदगी में कई बार कुछ चीज़ें सडनली होती हैं, सडनली। तो उस बीच मेरी फ्रेंड और उसकी मदर ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की, बहुत मतलब किस तरीके से, क्या मेरे को कितना सहारा दिया, इतना प्यार दिया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी मैं इसको यहीं तक रखती हूँ। और प्यारी संगत जी, मेरे चैनल गुरुजी पा ब्लेसिंग्स में प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे बहुत बहुत क्षमा कीजिएगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। और आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, मेरी तरह कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो 5 मिनट की 10 मिनट की, मैं उसको अपलोड करूँगी अपने चैनल पे। मेरा ईमेल आईडी में मेंशन कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। मंत्र जाप से
ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।